एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के की आवाज सुनते हैं जो कि बहुत हताश था। सारी दुनिया उससे नफरत करती है, कोई उससे प्यार नहीं करता और इस लड़के का नाम युवा होता है। ये काफी मोटा और बदसूरत है, जिसकी वजह से लोग उसको परेशान करते रहते हैं और उसको मारते पीटते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में भी दूसरे बच्चे इसको बुली किया करते थे। और तो और घर पर भी कुछ ऐसा ही हाल था, क्योंकि इसके खुद के माता पिता भी इसके साथ ऐसा ही भेदभाव करते थे। वो अपने दूसरे बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो दिखने में अच्छे होते हैं, और युवा ये तो मोटा भद्दा होता है, इसीलिए वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते। युवा को खुद से काफी नफरत थी। वो जहाँ भी जाता लोग उसको परेशान करते, उसको मारते, पर वो कुछ नहीं कर पाता था। हाँ, लेकिन उसकी जिंदगी में एक इंसान थे, वे थे उसके दादाजी, जो कि उसको बहुत प्यार करते थे। और उन्होंने ही उसे सिखाया था कि तुम मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करो, तुम्हारे आगे के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। उन्होंने युवा का हमेशा साथ दिया, उसको काफी प्यार किया, मगर भगवान को युवा का ये सुख भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने जो आखिरी इंसान जो युवा को प्यार करता था वो भी उससे छीन लिया। यानी युवा के दादाजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। युवा उस वक्त काफी रोता है और खुद को अकेला महसूस करता है। हाँ, लेकिन दादाजी की मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने वाली बात वो कभी नहीं भूलता। एक दिन युवा एक लड़के की मदद करता है जिसको कुछ गुंडे छेड़ रहे थे, पर वे गुंडे उसको ही बुरी तरीके से पीट देते हैं। वो तो सही टाइम पर पुलिस आ जाती है और वो गुंडे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। और युवा बेचारा इतना पीटने के बाद भी अपने दादाजी की कही बातों का पालन कर रहा था। ये सारी बातें युवा हमें खुद बता रहा है कि मिडिल स्कूल से ही सब मुझे परेशान करते आ रहे हैं, उन्होंने कभी मुझे इंसान समझा ही नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ युवा को उसके माता पिता ने भी छोड़ दिया था, अबेंडन कर दिया था, क्योंकि उसके दादाजी ने सारी संपत्ति युवा के नाम कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग उसे इतनी आसानी से जीने नहीं देंगे। और इसमें उनका घर भी था जहाँ पर युवा अभी रहता है, और प्रेजेंट टाइम में वो अपना खर्चा चलाने के लिए छोटा मोटा काम करता है। लेकिन स्कूल में बुली होने की वजह से वो अपनी जॉब पर एक दिन टाइम पर नहीं पहुँच पाता है। वो उन लड़कों से कहता भी है कि मुझे अपनी जॉब पर जाना है, मुझे अपना खर्चा खुद निकालना पड़ता है, पर वे उसको मारते रहते हैं। और जब युवा मार पीट खाकर बुरी तरीके से घायल होकर जॉब पर जाता है तो उसको उसके काम से भी निकाल दिया जाता है। उसके बॉस ने किसी और को काम पर रख लिया था और उसका बॉस कहता है कि अब तुझे यहाँ काम पर आने की जरूरत नहीं है, निकल जाए यहाँ से। जिसके बाद युवा पूरी तरीके से उदास होकर, पूरा हताश होकर एकदम रोते हुए घर आ जाता है। वो बहुत उदास था कि अब उसको कोई दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। इसके बाद जब वो खुद को आईने में देखने लगता है ना, तो वो गुस्से में आईना तोड़ते हुए कहता है कि कुछ नहीं बदलने वाला, मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी, मैं हमेशा भद्दा और बदसूरत ही रहूंगा। फिर जब वो पंच मारते मारते आईने के साइड वाली दीवार पर पंच मारता है तो उसके अंदर एक खुफिया जगह होती है। इसके अंदर काफी सारी अजीब अजीब चीजें रखी होती हैं, जिसे देखकर युवा कहता है कि अरे हाँ, दादाजी हमेशा अलग अलग जगह घुमा करते थे और मेरे लिए वहाँ से हमेशा कुछ न कुछ लेकर आते थे। अच्छा, तो उन्होंने वे सारी चीजें इस कमरे में रखी थी। तो वहीं अंदर जाने पर उसको एक यूनिक सा दरवाजा दिखता है, जिसे वो खोलता है। उस दरवाजे के अंदर एक पूरा रूम बना हुआ था और फिर वो उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। दरअसल ये दरवाजा था एक दूसरी दुनिया का, जिसे देखकर युवा तो पूरी तरीके से घबरा और डर जाता है और बार बार उस दरवाजे को देखता है कि आखिर ये चीज है क्या। तभी उसको अपने सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देते हैं। वो इस जगह का सारा डेटा देख पा रहा होता है। वो कहता है कि यह सब तो बिल्कुल गेम जैसा है। और वहाँ पर इतने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद युवा समझ गया था कि उसको इनका इस्तेमाल कैसे करना है। आगे वो खिड़की खोलकर भी देखता है, ये कंफर्म करने के लिए कि वो दूसरी दुनिया में है भी या नहीं। और बाहर का नजारा देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो सच में दूसरी दुनिया में ही आ गया है। अंदर घूमते घूमते ही उसको एक लेटर भी मिलता है जो कि दूसरी भाषा में था, मतलब कि दूसरी दुनिया की भाषा में, लेकिन वो उसे काफी आसानी से पढ़ पा रहा था, मानो यहाँ पर आते ही उसे कुछ पावर्स मिल गई हो। लेटर से उसे पता चलता है कि इस जगह के पुराने ओनर ने इस जगह की ओनरशिप इस जगह को सबसे पहले ढूंढने वाले को दी है, यानी कि इसका ओनर अब हमारा मेन कैरेक्टर युवा बन गया है। तो वो अब इस नई दुनिया का मालिक है और यहाँ पर वो जो चाहे वो कर सकता है। आगे युवा कहता है कि आखिर ये मैजिशियन कौन है। उसका नाम वो लेटर में ढूंढ रहा था, मगर वहाँ पर कुछ लिखा नहीं होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि उसके दादाजी वो मैजिशियन होंगे,
खैर सच क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद युवा को वहाँ पर एक तलवार भी मिलती है जो कि अब उसकी ही थी, और वो उस तलवार को लेकर बाहर जाता है। और बाहर जाकर जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि यार सच में ये तो एक अलग ही दुनिया है, यहाँ पर सारी चीजें अलग होती हैं, एकदम नई। वो अपने सारे वेपन यहाँ लाकर चेक करता है और उनको ट्राई भी करता है, पर आखिरी में उसको एक ही वेपन मिलता है जिसका नाम था द ट्रू मार्शल आर्ट, और सारे के सारे दूसरे वेपन्स वो 4D पॉकेट पोर्टल में रखता है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, पर वो अंदर नहीं घुस पा रहा था। उसे देखकर युवा पहले तो घबरा जाता है, पूरी तरीके से डर जाता है, पर इसके बाद वो हिम्मत जुटाकर एक ही वार में उसको हरा देता है। और उस मॉन्स्टर के खत्म होने के बाद युवा के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और वो काफी खुश भी होता है। ये तो सच में एक गेम जैसा ही लग रहा है। इसके बाद वो उस नई दुनिया से उसकी जरूरत की चीजें ले लेता है, और जब वो घर जा रहा था तब उसको कुछ पैसे भी मिलते हैं। वाह वाह वाह, इसकी दुनिया तो पूरी बदलने वाली है। और उन पैसों को भी वो खुशी से रख लेता है। अब रात को युवा के सोने के बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी अपने आप अंदर से चेंज हो रही होती है, उसके सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। और जब वो सुबह उठता है तो उसको अपनी बॉडी काफी अलग लग रही थी। उसके पुराने कपड़े उसको नहीं आ रहे थे, उसको ढीले पड़ रहे थे। वो अपने आप को शीशे में देखता भी है, लेकिन वो शीशा तो पहले ही टूट चुका था। उसने पिछली रात उसे गुस्से में तोड़ दिया था और इसीलिए वो खुद का चेहरा नहीं देख पा रहा था। इसके बाद जब वो वापस दूसरी दुनिया में जाता है तो उसे वहाँ पर नए कपड़े भी मिलते हैं जिसे वो पहन लेता है, और अब वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उसी दूसरी दुनिया में बिताने लगता है, क्योंकि उसे वो दुनिया काफी अच्छी लगने लगती है। पुरानी दुनिया से तो काफी अच्छी है, जहाँ पर उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया जाता था। यहाँ पर एकदम शांति, एकदम आनंद है। इस नई दुनिया में युवा को काफी सारी पावर्स भी मिलती है, जिस पर युवा कहता है कि मेरी नजरें तो पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो गई हैं, और इस दुनिया में तो मेरे को कोई परेशान करने वाला भी नहीं है। यहाँ पर तो मैं खुद को काफी ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद युवा वहाँ पर काफी सारे पेड़ पौधों का भी ध्यान रखता है, और इसके बाद जब वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं तो वो उनका भी मुकाबला करता है। इस नई दुनिया में वो खुद को धीरे धीरे ट्रेन करने लगता है और खुद को बदलने लगता है। अगले सीन में उसका मुकाबला एक खतरनाक डीमन से भी होता है, जिसको वो बड़ी ही आसानी से हरा देता है। उसको तो खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कहाँ पर मैं एक बड़ा मोटा भद्दा इंसान था और कहाँ मैं अब बड़े बड़े डीमंस को हरा रहा हूँ। मैं तो काफी बदल चुका हूँ यार। इसके बाद वो अपने स्कूल के लिए नई ड्रेस सिलवाता है, क्योंकि पुराने कपड़े तो उसको आ ही नहीं रहे थे, सब के सब ढीले पड़ गए थे। और कपड़े सिलवाने के बाद फाइनली वो काफी दिनों के बाद स्कूल जाता है। स्कूल जाते जाते काफी सारे लोग उसको घूर रहे होते हैं, यहाँ तक कि लड़के भी, क्योंकि वो काफी हैंडसम जो लग रहा था। उसको देखकर सब बोल रहे थे कि ये कोई मॉडल है क्या जो हमारे स्कूल में आया है, देखो ये काफी हैंडसम है। तो वहीं हम दो लड़कियों को देखते हैं जो दूर खड़ी युवा को बड़े अजीब तरीके से देख रही होती हैं। यहाँ पर ये लड़कियाँ थोड़ी मिस्टीरियस लगती हैं, जैसे कि इनको कुछ पता हो। खैर इसके बाद युवा अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाता है, पर तभी वहाँ पर वो बुलीज आ जाते हैं जो युवा को पहले बुली किया करते थे, और युवा उनको देखकर फिर से घबरा जाता है। वो बुलीज उससे पूछते हैं कि तू यहाँ पर नया ट्रांसफर स्टूडेंट है ना? पर युवा सबके सामने कहता है कि मैं तो युवा हूँ और तुम सब ऐसे क्यों पूछ रहे हो, जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। दोस्तों इस टाइम पर भी ना युवा को कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो गई है और वो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहा है। अब वहाँ पर खड़े सब लोग जैसे ही उसकी बात सुनते हैं तो सब हो चक्के भो चक्के पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया भाई साहब। किसी को अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं हो रहा था, और वे दोनों लड़कियां भी वही होती हैं। और वो बुली लड़के कहते हैं तू वो बदसूरत मोटा सुअर तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं सही बोल रहा हूँ है ना? यहाँ पर युवा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, और इसीलिए बाद में वो लंच टाइम में वॉशरूम में जाकर खुद को आईने में देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो पूरी तरीके से शॉक था कि ये मैं हूँ, मैं तो वो भद्दा सुअर मोटा था, ये मैं नहीं हो सकता। वाह भाई साहब, किस्मत बदले ना तो ऐसी बदलनी चाहिए। कहाँ पर मोटा भद्दा और कहाँ अब सबसे हैंडसम। वाह 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 वाह, क्या बात है। फिर लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि युवा के छोटे भाई बहन होते हैं। वो युवा से पूछते हैं कि तुमने आखिरकार ऐसा क्या कर लिया, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। आगे वो लड़की कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो,
रहोगे तो तुम वही भद्दे से बड़े भाई जिसको हराना काफी आसान है। तो अभी एंट्री होती है स्कूल में एक नई लड़की की। ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी ये लैला। वो काफी खूबसूरत होती है। ये वही लड़की होती है जिसको हमने सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था, जिसको गुंडे छेड़ रहे थे और उसको युवा ने मार खा के बचाया था। वो आते ही कहती है, तुम युवा हो ना। आहा, अपने हीरो की तो निकल पड़ी। कोई इतनी खूबसूरत लड़की आते ही अपन से पूछ ले कि तुम वही हो, क्या बात है। और उस खूबसूरत लड़की को युवा से बात करते हुए देखकर दोनों बहनें और पुलिस तो हैरान रह जाते हैं। अब युवा की किस्मत पूरी तरीके से बदलने वाली है और आगे इसके साथ क्या क्या होने वाला है ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।